Okay, all right. Good evening, everyone. Welcome back to your official spoken English channel. My name is Rahul Ranjan Pandey. अभी आज हम लोग सीखने वाले हैं जो आप डेली यूज करेंगे, अपने घर में यूज करेंगे, अपने ऑफिस में यूज करेंगे, डॉक्टर के साथ यूज करते हैं। ऐसे सिंपल 20 फ्रेजेस सीखने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई एम योर मेंटर। मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपका टीचर हूँ। अभी हम आप लोग को छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाएंगे, छोटे सेंटेंस सिखाएंगे और डेली यूज करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एवरीवन। वन सेकंड, सो कैमरा इज नॉट वॉच रेडी। बेझिझक बोलेंगे। इंग्लिश सीखना है तो अब 30 दिन में यूजफुल सेंटेंसेस हम आप लोगों को बताते हैं, और जो हम आप लोगों को एक बार बताते हैं तो उसको आप बार बार रिपीट करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्या डॉक्टर है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वहाँ रिसेप्शन पे, काउंटर पे आपको दूसरे कंपाउंडर होते हैं, तो आप वहाँ पूछते हैं ना, क्या डॉक्टर है, क्या डॉक्टर अवेलेबल है। सो हाउ लेट्स से दैट इन इंग्लिश, क्या डॉक्टर है। सो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। क्या डॉक्टर है? सो हाउ कुड यू से दैट इन इंग्लिश? क्या डॉक्टर है, इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे इज द डॉक्टर अवेलेबल हेयर। इज द डॉक्टर अवेलेबल हेयर। मान लीजिए वो डॉक्टर वहाँ पे आप डॉक्टर प्रियंका से मिलने गए, वहाँ प्रियंका डॉक्टर नहीं है, तो कोई दूसरा डॉक्टर होगा, तो आप पूछेंगे ना, वहाँ एडवाइस लेंगे ना, आप उनसे पूछेंगे ना, तो आप बोलेंगे क्या डॉक्टर है। सो हाउ लेट्स से दैट इन इंग्लिश, क्या डॉक्टर है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज द डॉक्टर अवेलेबल हेयर। इज द डॉक्टर अवेलेबल हेयर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। मुझे तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता है। मुझे तुरंत, ये क्या कह रहे हैं कि अर्जेंटली में मुझे डॉक्टर की जरूरत है, अर्जेंटली में मुझे डॉक्टर की आवश्यकता है। हाउ कुड यू से दैट सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश? मुझे तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता है। तो इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नीड अ डॉक्टर अर्जेंटली। आई नीड अ डॉक्टर अर्जेंटली। मुझे तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। कृपया मेरी रिपोर्ट देखें। अब आप मान लीजिए कि आपको डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए दिया, तो आप वहाँ जाएंगे, फिर चेकअप करवा के, रिपोर्ट को चेकअप करवा के आएंगे, फिर आप डॉक्टर के वहाँ जाएंगे, फिर आप डॉक्टर को बोलेंगे ना कि कृपया मेरी रिपोर्ट देखे। So how could I say that in English? How will you say that in English? Simple sentence in English, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि कृपया मेरी रिपोर्ट देखे? Please take a look at my report. प्लीज टेक अ लुक एट माई रिपोर्ट। कृपया मेरी रिपोर्ट देखे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। मुझे और दवाओं की आवश्यकता है। अब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवा ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में आपको बुलाते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं, तो आप पूछते हैं ना डॉक्टर साहब से कि क्या मुझे और दवाओं की आवश्यकता है। सो हाउ कुड यू सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या मुझे और दवाओं की आवश्यकता है। मुझे और दवाओं की आवश्यकता है, इसे कैसे बोलेंगे? आई नीड मेडिकेशन। आई नीड मेडिकेशन। मुझे और दवाओं की आवश्यकता है। आप वहाँ पूछ रहे हैं, आप उनसे डॉक्टर साहब से सलाह ले रहे हैं, कहाँ बोलेंगे? आई नीड मेडिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। यह दवा कितनी बार लेनी है। अब आप गए, डॉक्टर से गए, वहाँ ट्रीटमेंट करवाए, इलाज करवाए, फिर आपको डॉक्टर साहब दवा दिए, तो आप वहाँ पूछ लेंगे ना, बिना पूछे थोड़ा खाएंगे दवा। आप वहाँ डॉक्टर साहब से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे ना, एडवाइस लेंगे ना कि ये दवा कितना बार खाना है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? यह दवा कितनी बार लेनी है, या यह दवा कितना बार लेना है। साउंड लाइक यह दवा कितनी बार लेनी है, यानी कि आप गर्ल से बातें कर रहे हैं, और साउंड लाइक यह दवा कितना बार लेना है, आप बहुत से बातें कर रहे हैं। ऑलराइट, इसमें हिंदी में कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में एक ही है। यह दवा कितनी बार लेनी है। हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेक दिस मेडिसिन। दवा खाने को ईटिंग मेडिसिन नहीं कहा जाता है स्टूडेंट। दवा खाने को दवा लेने को टेकन मेडिसिन कहा जाता है। ऑलराइट, यह दवा कितनी बार लेनी है। हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेक दिस मेडिसिन। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आप सिचुएशन क्रिटिकल में फंस गए हैं, आपके कोई जान पहचान का हो, या जान पहचान का ना हो, यू डोंट रिकॉग्नाइज एनी पर्सन, बट आपके को उसी रास्ते से कोई दूसरा पर्सन जा रहा हो, आपको वहाँ पे मदद की जरूरी है, तो आप बोलते हैं ना कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो भी देखता है कि हाँ ये सिचुएशन में फंसा है, तो आप उनको पूछते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सो हाउ कुड यू सिंपल सेंटेंस दिस इन इंग्लिश? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी।
कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, मैं यह जानता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि वहां पे गए थे तो वहां पे ऐसा घूम के आए हैं, या वहां गए वहां खेल रहे थे, या वहां गए उनके साथ झगड़ा हुआ, और फिर आप उस सिचुएशन को जानते हैं, आपको पहले से बिफोर यू नो, पहले से आपको ये पता है, तो आप बोल को मैं बताऊं तो आप बोलेंगे ना मैं यह जानता हूँ। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। क्विकली गिव मी आंसर एवरीवन, लॉट ऑफ स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बाबू, गुड इवनिंग। मैं यह जानता हूँ। आई वॉन्ट टू नो दिस, आई वॉन्ट टू नो दिस, मैं यह जानता हूँ। आई वॉन्ट टू नो दिस। आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में गए, किसी रिलेटिव में गए, किसी के घर पे गए, वहाँ आप खाना खाए, आपको वहाँ पे अच्छा लगा, बढ़िया लगा। खाना खाने के बाद फिर आप बोलते हैं यार आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। सो हाउ लेट्स से दैट इन इंग्लिश, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। योर फूड इज वेरी टेस्टी, योर फूड इज वेरी टेस्टी। खानों को फूड बोलते हैं, टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट होता है। सो योर फूड इज वेरी टेस्टी, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, मुझे यह अच्छा लगा। अब मान लीजिए मैं आपको कुछ दिखाऊं, या आपको कोई किसी कोई सामान देखने को देता है, वो आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो बोलते हैं ना मुझे यह अच्छा लगा। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश, मुझे यह अच्छा लगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मुझे यह अच्छा लगा। आई लाइक इट, आई लाइक दिस, एज सिंपल एज दैट, आई लाइक इट, आई लाइक दिस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, क्या आपके पास समय है। अब मान लीजिए किसी आपके कोई घर में नहीं, आपके किसी बगल में है, कोई दोस्त यार है, या कहीं भी जाते हैं, वो देखते हैं वो बिजी है, तो आप उनसे आप पहले वहां पे पूछेंगे ना, उनसे परमिशन लेंगे ना, उनको पूछेंगे क्या आपके पास समय है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश, डू यू हैव डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय है। डू यू हैव टाइम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। मान लीजिए आपके ब्रदर हैं, आपके सिस्टर हैं, आप कहीं अकेले जा रहे होते हैं, आपको फीलिंग स्कैर्ड आता है, दिल में डर होता है, तो आप उनको बोलते हैं यार मेरे साथ चलो, आप हमारे साथ चल सकते हैं। सो हाउ विल आई से, हाउ कुड यू सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। कैन यू कम विथ मी, कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, क्या आप मेरे लिए इसका इंतजार कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त यार है, आपको बोले कि वहाँ पार्टी है, अब पार्टी अटेंड कर लेते हैं, फिर फिर दोनों साथ में चलेंगे। आप दो लोग गए, आप गए थे दोनों अलग अलग गए थे, ओके साउंड लाइक आप गए थे अलग अलग, आप अपने घर से गए थे, वो अपने घर से गए थे, लेकिन आप वहाँ पार्टी अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मिलन हो गया, मिल गए, आप बोलेंगे यार मेरे दोनों साथ में चलेंगे, तो आपको बोलते हैं ना क्या आप मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश, क्या आप मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं। 1 सेकेंड, I'd like to drink some water, so I am thirsty feeling. क्या आप मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। Quickly give me answer everyone, a lot of students. Sonakshi, hi, welcome to the class. Can you wait for me, can you wait for me, क्या आप मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं। Can you wait for me. Let's move on to next one, क्या आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिससे आप पहली बार देखे हो, उनको देख के आपको अच्छा फील आता है कि अगर ये हमसे बातें कर लेते तो हमको इनसे कुछ सीखने को मिल जाता है, या ये हमसे कुछ सीख ले। देखिए सबसे डिपेंड ये नहीं करता है कि आप अपने आप में ये सोच रहे होंगे हम अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर 5% अच्छा बोलता है तो आप अच्छे हैं, ठीक है। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ऐसा हूँ, हमें अपने आप में अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप में कुछ भी बन के, जीरो बन के रहेंगे, अगर आपको 10% अगला व्यक्ति अगर आपको अच्छा समझता है तो उससे ज्यादा बेटर और कहीं नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, listening to the way and pronunciation is very very important, so I will tell you many times। सुनने पे फोकस रखेंगे, हर एक वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं, हर एक क्लास में हम आप लोगों को बताते हैं कि सुनने पे फोकस रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे, और उच्चारण अच्छे से करेंगे, शब्दों का उच्चारण अच्छे से करेंगे। तो
क्या आप मेरे साथ बात कर सकते हैं? सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? कैन यू टॉक टू मी? कैन यू टॉक टू मी? कैन यू टॉक टू मी? क्या आप मेरे साथ बात कर सकते हैं? मुझे यह चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको उसका सामान का नाम याद नहीं है, आप देखते हैं उनके घर में कि ये सामान पड़ा हुआ है और ये सामान का नाम हमें मालूम नहीं है, हम इसका नाम हमें पता नहीं है। ऑलराइट, तो हम बोलते हैं ना, मुझे यह चाहिए। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? आई वांट दिस, आई वांट दिस। मुझे वह चाहिए, आई वांट दैट। आई वांट दिस, आई वांट दैट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या आपको सर्दी है? अब आपके कोई दोस्त यार हो, कोई फ्रेंड हो, कोई कलीग हो, उसको देखते होंगे बार बार सर्दी होता है, नाक से पानी आता है या सर में दर्द होता है, तो सर्दी जैसा फीलिंग आता है, तो आप उनको पूछेंगे ना, आप उनसे जानकारी लेना चाहेंगे ना, आप उनका इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे ना, तो आप बोलते हैं ना, क्या आपको सर्दी है? सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? डू यू हैव कोल्ड? कोल्ड का मतलब सर्दी होता है। डू यू हैव कोल्ड? क्या आपको सर्दी है? आप उनसे पूछ रहे हैं, आप उनसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे डू यू हैव कोल्ड? क्या यह काम करेगा? अब मान लीजिए आपको मैं बैटरी दे दूं या आपको कोई ऐसा सामान दो जो आपको वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, तो आप पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि क्या यह काम करेगा? सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? क्या यह काम करेगा को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल दिस वर्क? विल करेगा यानी कि फ्यूचर में करेगा। विल दिस वर्क? क्या यह काम करेगा? एज सिंपल एज दैट, विल दिस वर्क? मैंने तुम्हारा फोन खो दिया है। अब हमारे छोटे भाई होते हैं, हम उनको मोबाइल दे दें? आपके घर में ही मान लीजिए आपके बड़े भाई होते हैं, आप उनके छोटे भाई होते हैं, आपको फोन दे दे या आपको पेन दे दे या आपको पैसे दे दे, आप गए किसी दूसरे दोस्त यार के साथ, आप वहां जाके खो देते हैं, फिर आएंगे घर पे, भैया पूछेगा लाओ मेरा फोन लाओ या लाओ हमारा मोबाइल लाओ, तो आप बोल देंगे ना, भैया मैंने आपका फोन खो दिया है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? मैंने आपका फोन खो दिया है या मैंने आपका पैसा खो दिया है, मैंने आपका पेन खो दिया है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव लॉस्ट योर फोन। आई हैव लॉस्ट योर फोन? मैंने आपका फोन खो दिया। आई हैव लॉस्ट योर मनी? मैंने आपका पैसा खो दिया। आई हैव लॉस्ट योर पेन? मैंने आपका कलम खो दिया है। आई हैव लॉस्ट योर बुक? मैंने आपका किताब खो दिया है। लॉस्ट का मतलब खोना होता है और फाइंड का मतलब पाना होता है। एक फाइंड का मतलब ढूंढना, खोजना होता है। ओके, आई हैव लॉस्ट योर पेन, आई हैव लॉस्ट योर फोन, आई हैव लॉस्ट योर मनी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहीं बाहर जाते हैं, वहां पे आपको अच्छा फीलिंग आता है, बहुत शांत जगह दिखता है, आपको वहां आनंद आने लगता है। ओके, तो आप बोलते हैं ना, अपने आप दो लोग के साथ में गए या दो चार लोगों के साथ में गए और दो चार लोग हैं, उसमें आपको अच्छा फीलिंग आता है, तो आप बोलते हैं यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार, यहाँ आके बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स फीलिंग, इट्स फील वेरी नाइस हेयर। इट्स फील वेरी नाइस हेयर? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स फील वेरी नाइस हेयर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। आज मैं बहुत थक गया हूँ। अब मान लीजिए कि बहुत हार्ड वर्क करके आते हैं, आपके घर में मॉम होते हैं, डैड होते हैं, आप वाइफ हैं, आपके हस्बैंड है, वो काम करके आते हैं, आपको अपने दिल की बात तो बताते हैं ना, तो बोल देते हैं आज मैं बहुत थक गया हूँ। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी टायर्ड टूडे। आई एम वेरी टायर्ड टूडे? आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हारा खाना तैयार है? ये ऑर्डर कौन करता है? तुम्हारा खाना तैयार है? आप लोग को मालूम है तुम्हारा खाना तैयार है, ये ऑर्डर कौन करता है? ये ऑर्डर तो आपको मम्मी करेगी ना। खाना बन गया होगा, रेडी होगा, आप कहीं घूम के आएंगे, फिर आपको बोलेंगे तुम्हारा खाना तैयार है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि तुम्हारा खाना तैयार है? योर फूड इज रेडी। योर फूड इज रेडी? खाना को फूड भी बोलते हैं और मील भी बोलते हैं। ओके, दो सेंटेंस है, लेकिन आपको जो आपको अच्छा लगे वो आप बोलेंगे। लेकिन फूड इज सिंपल एंड जनरल लैंग्वेज। फूड
खाना। इट्स मील इज एडवांस लैंग्वेज, लेट अस से गोइंग टू दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, कनाडा। वहां जाएंगे तो वहां पे फूड बोलने की जरूरत है, वहां पे मील बोलेंगे। योर मील इज वेरी टेस्टी, योर मील इज रेडी, योर मील टेस्ट, फूड टेस्ट वॉज डिलीशियस, मील टेस्ट वॉज डिलीशियस, खाना बहुत स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ओके, तो योर फूड टेस्ट वॉज डिलीशियस, यानी कि आपका खाना आश्चर्यचकित था, मैंने ऐसा खाना जिंदगी में अपने घर पे कभी नहीं खाया था। तो वहां पे बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल देंगे कि मैंने ऐसा खाना जिंदगी में कभी नहीं खाया था, ये तो मैं आपको उदाहरण एग्जांपल में बता रहा हूँ। ऑलराइट ओके फ्रेंड, मैं अब वहां पे नहीं बोल देंगे मैंने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं खाया था, नहीं तो आपका इमेज वहां पे शॉर्ट हो जाएगा। आप उनको एडवाइस से आपको उसको खुश करना चाहेंगे, आप उसको ऐसे बोलेंगे कि उसको अच्छा फीलिंग आए। तो आप बोलेंगे आपका खाना बहुत स्वादिष्ट था, बहुत आश्चर्यचकित था। तो आप बोलेंगे योर मील टेस्ट वॉज डिलीशियस, इट वॉज वंडरफुल टेस्ट, योर मील टेस्ट इज डिलीशियस, इट वॉज वंडरफुल टेस्ट, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था। एक सेंटेंस और हम बता देते हैं, हम आपको 20 सेंटेंस के बारे में बताए थे, लेकिन एक सेंटेंस और बता देते हैं। कृपया मेरे परिवार को जानकारी दे कि मैं ठीक हूँ। मान लीजिए कि आप रास्ते में कहीं एक्सीडेंट कर गए, कहीं बस से एक्सीडेंट कर गए, आपको दूसरा पर्सन आपको हॉस्पिटल में लेके जाएगा, फिर वहां डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, फिर आप होश में आ जाएंगे। उसके बाद आप ये जानकारी कर आप उनको बोलेंगे कि कृपया मेरे परिवार को फोन लगाइए, मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, या मैं मेरे परिवार को घर से बुलवा लेता हूँ, फिर आप चले जाइएगा। दूसरा व्यक्ति आपको हॉस्पिटल में लेके जाएगा, आप उस समय बेहोशी हालत में रहेंगे, फिर आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर करेंगे, फिर आप होश में आएंगे। तो आप उनको बोलेंगे ना कि कृपया मेरे परिवार को जानकारी दे कि मैं ठीक हूँ, तो आप वहां से हॉस्पिटल से फोन करवाएंगे, फिर आपको बातें करने के लिए दिया जाएगा। फिर आप बोलेंगे ना कि मैं कृपया मेरे परिवार को जानकारी दे कि मैं ठीक हूँ। So how will I say that in English? Please inform my family that I am okay. प्लीज इन्फॉर्म माई फैमिली दैट्स आई एम ओके। कृपया मेरे परिवार को जानकारी दे कि मैं ठीक हूँ। और हम आप लोग को स्टूडेंट बार बार ये बता रहे हैं कि जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ाते हैं, फ्रेजेस पढ़ाते हैं, डेली यूज करेंगे। और ये हम आप लोग को पीएचडी के लेवल से हम आपको एडवांस सेंटेंस छोटे छोटे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग बिगनिंग से छोटे छोटे सेंटेंस को सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग को 100% इंग्लिश बोलने आ जाएगा और आप लोग बोलने की कोशिश करेंगे। ओके, और कोई चिंता करने की बात नहीं है। डोंट वरी एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग टू यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट डे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड we'll meet you yesterday next video. And please subscribe my channel, like my video, or share the session a lot of friends.